हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी वीडियो में आपको पशुपति व्रत से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दूंगी। कब आपको ये व्रत शुरू करने चाहिए, कितनी बार पूजा करनी है, कहाँ पर पूजा करनी है, यदि व्रत स्किप किया जाता है तो क्या करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना है, सुबह और शाम की पूजा में क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होती है। चलिए तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं कि ये व्रत कब से स्टार्ट किए जा सकते हैं। देखिए, पशुपति व्रत की महिमा तो आप सभी को पता है। ये व्रत संपूर्ण इच्छाओं को पूरे करने वाला होता है। जो आपका काम बार बार बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है, किसी कार्य में बार बार बाधा आ रही है, तो पशुपति व्रत की महिमा अपरंपार है। इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कौन सी ऐसी इच्छा है जो पशुपति व्रत के करने से पूरी ना होती हो। तो ये व्रत किए जाते हैं, सोमवार से शुरू किए जाते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत में 2 बार पूजा होती है और पूजा उसी मंदिर में होगी जिसमें आपने सुबह की है, उसी में शाम को पूजा करनी है। लगातार 5 व्रत किए जाते हैं ये, और पांचों व्रत में उसी मंदिर में पूजा करनी होती है जिसमें आपने पहले व्रत में की है। मंदिर नहीं बदलना है आपको। मंदिर का मतलब है शिवालय, जहाँ पर आप शिव जी का पूजन करने जाएंगे वहीं पर आपको पांचों व्रत के पूजन करने हैं। तो आप उसी हिसाब से नियम बना के चलिएगा कि इन 5 सोमवार आपको कहीं बाहर ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि अगर ट्रैवल करना पड़ा तो दूसरी जगह पर इसका पूजन नहीं होता है। एक ही स्थान पर होता है, एक ही मंदिर में होता है। तो आप अपने आसपास पहले तो सबसे पहले मंदिर देख लीजिए, साथ में ये भी देख लीजिए कि आपको कहीं ट्रैवल तो नहीं करना है इन दिनों में। 5 सोमवार का ये व्रत होता है और 5वें सोमवार में पूरे दिन व्रत करके शाम को इसका उद्यापन करना चाहिए। पहला नियम ये है। अब दूसरा नियम क्या करना है आपको सवेरे सवेरे। देखिए, सवेरे सवेरे आपको नहा धोकर सबसे पहले स्वस्थ वस्त्र धारण करके आप अपने घर में जैसे डेली रूटीन में पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपको थाली हमें तैयार करनी होती है। थाली का विशेष महत्व होता है इसमें। देखिए, सुबह की थाली जो हम तैयार करेंगे ना, आप थोड़ी सी बड़ी थाली लीजिएगा, क्योंकि सुबह और शाम की पूजा उसी एक थाली में होती है, उसी में हम सामग्री रखते हैं। बस शाम को थोड़ी सी सामग्री हम और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, लेकिन थाली उस हिसाब से रखिएगा कि आप जिस थाली को सुबह बना रहे हैं शाम तक आपकी वह थाली रखी रहनी चाहिए आपके पूजा घर में, और शाम को आपको फिर से मंदिर जाना होता है। अब सुबह की पूजा थाली कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आप पंचामृत तैयार करेंगे। मीन्स कि 5 चीज़ों से शिव जी को स्नान कराया जाता है, शिवलिंग को। नंबर 1 गंगा जल लेंगे, गंगा जल या शुद्ध जल। नंबर 2 आप उसमें दूध मिलाएंगे। नंबर 3 दही मिलाएंगे। नंबर 4 घी मिलाएंगे। नंबर 5 शहद मिलाएंगे। इन 5 चीज़ों को आप, अगर आपकी थाली में जगह है तो छोटे छोटे बर्तन में आप अलग से ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ इन 5 चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर भी रख सकते हैं। उसके साथ ही आपको एक जल का लोटा भी अलग से रखना होगा। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मंदिर जाके आप जल लेंगे वहीं से चढ़ा देंगे। मंदिर से आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना है। आपको जितनी भी पूजा की सामग्री लगेगी सारी की सारी अपने घर से ही लेके जानी होती है। ये इस व्रत का सबसे बड़ा नियम होता है। मंदिर से आपको इवन माचिस भी किसी से मांग कर नहीं रखनी है, आपको वो भी अपने घर से लेके जानी है। तो आपने 5 चीज़ें रख ली हैं स्नान के लिए। एक लोटा जल अलग से आपको फिर से रखना है, जो कि स्नान कराने के बाद काम आता है। ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ है, बेलपत्र ज़रूर होने चाहिए पूजा में। बेलपत्र के लिए आप एक दिन पहले ही देख लीजिएगा, क्योंकि मंडे के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शिव जी को अति प्रिय होते हैं, तो उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। वैसे तो मंदिर के बाहर बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के पत्ते वगैरह जो हैं, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, परंतु उसी टाइम आपको नहीं खरीदना है। मैं बोल रही हूँ आपसे कि आपको घर से ही थाली लेके जानी है, तो मतलब ये चीज़ें या तो आप किसी बच्चे से मंगा कर या पहले से ही मंगा कर रखें, या आप एक दिन पहले इन सब चीज़ों का बंदोबस्त कर लें। ठीक है, बेलपत्र ज़रूर रखें। अगर पॉसिबल हो तो भांग, धतूरा, आक के फूल वगैरह ये सारी चीज़ें रखें। फूल में आप सफ़ेद फूल रख सकते हैं, अच्छा होगा। अगर सफ़ेद ना मिले तो कोई और फूल भी आप रख सकते हैं। फूल हो गए, जल हो गया है, भांग धतूरा मैंने बता दिया है। अब आपको रखना है भोग के लिए। देखिए, भोग के लिए आप कोई फल रख सकते हैं। फल ना हो तो चीनी भी आपके लिए चलेगी, चीनी भी आप रख सकते हैं। मतलब कुछ आप भोग वहाँ पर लगाएंगे, वो आप अपनी थाली में रखेंगे। एक दिया रखेंगे, जो कि आप पूजा सिंपली पूजा करेंगे। दिया या धूप, आप धूप दीप जो भी रखना चाहें सुबह की थाली में वो रख सकते हैं। और आपको रखना है एक जनेऊ। जनेऊ आप ले सकते हैं सफ़ेद या पीला। यदि जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी रख सकते हैं, जो हमें वस्त्र रूप में उन्हें चढ़ाना होता है। ठीक है। अब तिलक के लिए आप क्या रखेंगे। देखिए, ना तो आप हल्दी यूज़ करते हैं,
ना सिंदूर यूज़ किया जाता है जिसे रोली बोलते हैं। आपको चंदन का तिलक यूज़ करना है। यदि चंदन आप पे जितने प्रकार का भी हो, जैसे कि एक सफ़ेद चंदन होता है, रेड कलर का चंदन होता है, पीले कलर का चंदन होता है, यदि तीनों है तो तीनों रखिए, अदरवाइज़ एक चंदन आप तिलक के लिए ज़रूर रखेंगे। उसके साथ ही तिलक में आप चंदन के साथ साथ अगर यदि आप पर अबीर हो, गुलाल हो और भस्म हो तो वे भी रख सकते हैं, परंतु तिलक के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, चंदन आप तिलक के लिए घर से ही लेके जाएंगे। अबीर, गुलाल और भस्म अगर हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये चीज़ रख लीजिए। तो देखिए ये आपकी सुबह की थाली तैयार हो गई है। अब आप इस थाली को लेकर जाएंगे मंदिर। मंदिर में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको शिवलिंग को साफ़ करना है। वहाँ पर लोगों ने जो भी चढ़ाया हुआ है सब कुछ आपको साफ़ करना है, बिल्कुल क्लीन कर लेना है, उन्हें धोना है। धोने के पश्चात अब आप अपनी थाली में से सामग्री इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उन्हें फिर जल से स्नान कराकर फिर उन्हें साफ़ करेंगे। अब आप करेंगे उनका श्रृंगार। श्रृंगार में सबसे पहले आप उन्हें वस्त्र रूपी जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं तो मैंने जैसा बोला कलावा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चंदन से, अबीर से, गुलाल से उन्हें सजाइएगा, उनके त्रिपुंड बनाइएगा, उनके मस्तक पे जो त्रिपुंड होता है वो बनाइएगा। अदरवाइज़ आप सिंपल ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बेल पत्र समर्पित करना है। बेल पत्र को मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया है कि चिकनी साइड जो है वो शिवलिंग को टच करनी चाहिए और बेल पत्र का जो उल्टी साइड वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, हमारी तरफ होना चाहिए, ठीक है। बेल पत्र की डंडी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है, मैंने ये भी बताया था। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जो आप जब जल चढ़ाते हैं या ये सारी चीज़ें जब करते हैं ना, तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि आप जलहरी जहाँ से जल गिर रहा होता है उसके सामने कभी नहीं खड़े होकर पूजा करते हैं शिव जी की, हमेशा बैक साइड में खड़े होकर पूजा करते हैं। ऐसे खड़े होते हैं कि जलहरी हमें सामने से दिखनी चाहिए। अब आपने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं, भांग धतूरा जो आपको मिले थे आपने वो सारी सामग्री जब चढ़ा दी है, अब आप करेंगे आरती। आरती देखिए पशुपतिनाथ जी की जो आरती होती है ना वो एक अलग से आरती भी होती है। अगर आपको वो आती है या आप मोबाइल से पढ़ सके तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती भी कर सकते हैं। परंतु हाँ, क्योंकि आप पशुपतिनाथ के व्रत कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर खड़े होकर जब आप ये सारी पूजा कर रहे हो तो अपने मन ही मन में ओम पशुपतिनाथाय नमः, या फिर हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे पशुपतिनाथ भगवान शंकर की जय हो, हे पशुपतिनाथ मेरी इच्छा पूरी करें, हे पशुपतिनाथ भगवान शंकर आपकी जय हो। इस तरह से जैसे भी करके आपको जो भी मंत्र आते हो साथ में पशुपति जी का स्मरण अवश्य करते रहें। देखिए पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ना वो नेपाल में है, तो ये नहीं है कि हमें उसी मंदिर में जाके पूजा करनी है या नहीं। देखिए भगवान शंकर का शिवलिंग जहाँ भी है हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं, बस हमने जो व्रत जिस मन्नत के लिए उनके जिस स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं बस उनका मन में ध्यान करिए और आप किसी भी मंदिर के शिवलिंग में उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करेंगे, आप धूप दीप दिखाएंगे तो इनकी कथा होती है, आप चाहें तो उसे मन मन में पढ़ सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा लोग जाते हैं ना तो देखिए जितने लोग होते हैं थाली उतनी ही लेके जाइएगा। ऐसा नहीं कि घर में से 2 जन गए हैं और एक ही थाली से पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जब अपनी कथा सुनाएंगे तो देखिए कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव जी ने ना एक हिरण का रूप लगा के, एक हिरण का रूप धारण करके वे नेपाल की एक पहाड़ी पे आकर बैठ गए थे। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उन्हें ढूंढते हुए आए थे। तो जब उन्हें पकड़ रहे थे विष्णु जी और ब्रह्मा जी तो उन्होंने छलांग लगा दी थी। छलांग लगाते हुए जैसे ही ब्रह्मा जी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी तो जो हिरण था, जो शिव रूपी हिरण थे, उनका जो सींग था वो 4 भागों में विभाजित हो गया था, वहीं पर टूट गया था और उन 4 भागों से चतुर्मुखी एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ था जो कि आज भी नेपाल में है और उसी की पूजा होती है। उसी को पशुपतिनाथ जी बोला जाता है, क्योंकि देखिए भगवान शिव तो इंसानों के साथ साथ जीव जंतु सभी प्राणियों में है। तो इसी मंदिर के नाम से पशुपतिनाथ का व्रत किया जाता है। आप उसी मंदिर को स्मरण करते हुए उनका नाम लेते हुए किसी भी मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। बस मंदिर एक ही होना चाहिए, बार बार आपको मंदिर नहीं बदलने हैं और ये व्रत बीच में छोड़े नहीं जाते हैं। 5 व्रत लगातार करने होते हैं, ठीक है। ये आपकी सुबह की पूजा हो जाएगी। आप सुबह की पूजा करके धूप दीप करके आरती करके घर आ जाएंगे। अब आपको ये थाली उठा के रखनी है शाम के लिए, आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। फिर आप चाय पानी फलाहार वगैरह जो भी करना चाहें कर लीजिए। अब आप शाम को प्रदोष काल में वापस से मंदिर जाएंगे। थाली तो वही रहेगी परंतु अब आपको इसमें थोड़ी सी सामग्री ऐड करनी है। सामग्री क्या ऐड करनी है? आपको 6 मिट्टी के दिए लेने हैं,
मिट्टी के ना ले सके तो आप आटे के दिए भी ले सकते हैं। 6 दिए आपको लेने हैं। 6 दिए लेने के बाद आपको जो एक सामग्री और ऐड करनी है वो है प्रसाद। अब आपको शाम को कोई भी प्रसाद अपने घर से बना कर लेकर जाना है। तो यदि आप व्रत को फलाहार से ही पूरा दिन रखना चाहते हैं तो आप फलों से रिलेटेड कोई प्रसाद बना कर लेकर जाएं। यदि आप खोलना चाहते हैं, अन्न खाना चाहते हैं, देखिए इसमें अन्न खाने की कोई मनाही नहीं होती है। ये जैसे सोमवार के आप व्रत रखते हैं, मीठे व्रत, नमकीन व्रत, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। तो आप अब जैसे मान लीजिए आप अन्न खाते हैं लेकिन मीठा ही खाएंगे, नमकीन नहीं खाएंगे, तो आप आटे का हलवा बना के ले जा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। तो लेकिन प्रसाद को ना आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आप इतना प्रसाद लेके जाएंगे कि 2 पार्ट आप मंदिर में चढ़ा कर आएंगे उस प्रसाद के बराबर बराबर हिस्से, और एक हिस्से को आपको लेकर घर आना होता है। ठीक है। तो अब आप प्रसाद को दोने होते हैं ना, आप दोने में रख के ले जा सकते हैं। 3 दोने आप लेके जाएंगे थाली में और 6 दिए लेके जाएंगे। ये एक्स्ट्रा सामग्री है, बाकी सारी सामग्री वही है सुबह वाली ही। अब आपको मंदिर वापस जाना है, उसी तरह से शिवजी जी का अभिषेक करना है जैसे आपने सुबह किया था। पंचामृत से अभिषेक करना है, वहाँ पे सफाई करनी है, और उसके बाद आपको पंचामृत से अभिषेक करके जल से साफ़ करके उनका श्रृंगार करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे अगर हो तो। अदरवाइज़ मैंने पहले भी बोला हुआ है, आप कलावा भी ले सकते हैं। फूल वगैरह करके उनका श्रृंगार करने के बाद अब आप 5 दिए जलाएंगे वहाँ पर। मैंने जैसा कि बोला है कि माचिस आपको खुद ही लेके जानी है। पहले आप 5 दिए मंदिर में, वहीं शिवालय में, मतलब शिवलिंग के चारों तरफ आप रख देंगे। बिल्कुल देखिए ये गलती भूल के भी ना करें। कई लोग होते हैं ना, शिवलिंग पे ही दिए को रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा दूर रखें, वहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर बना होता है वहाँ पे रखें। उनके चारों तरफ जैसे धूप दीप आप आरती कर लेते हैं, फिर थोड़ा दूर रखें। और ये हमेशा के लिए है, ये पशुपति व्रत के लिए नहीं। कभी भी शिवलिंग के बिल्कुल टॉप पर दिया नहीं रखना चाहिए। ठीक है, भगवान है, हमें सोचना चाहिए कि हम उनके सर पे ही ऐसे रख देंगे, ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा दूर रखें। ठीक है, उसके बाद आप अपनी आरती वगैरह करके आप भोग लगाते हैं। उस प्रसाद का जो आप घर से लेके गए, मान लीजिए आप हलवा बना के लेके गए हैं, तो आप उसका भोग लगाएंगे। उन 2 हिस्सों को आप वहाँ रखने के बाद जो आपका एक हिस्सा बचेगा वो आपको थाली में वापस लाना है। सामग्री आपको सारी चढ़ा देनी है, बस आपको प्रसाद जो एक हिस्सा आपने रखा है तीसरा अपने लिए, वो वापस लाना है। और साथ में जो एक दिया है, मैंने 6 दिए बोले थे, 5 दिए मंदिर में रख के 6ठे दिए को आप, अगर आपके घर के पास ही है ना मंदिर, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस दिए को जला कर लेके आएँ, ये सोचते हुए कि भगवान के यहाँ से हम अग्नि अपने घर पर लेकर जा रहे हैं। प्रसाद रूपी ये जो हलवा है, ये भगवान ने भोग लगाया है और आशीर्वाद दिया, ये लेके जा रहे हैं। मन मन में पहले वहाँ पूजा करके आप जब भोग लगा रहे हैं, और मन मन में पशुपतिनाथ जी का नाम लेते हुए अपनी इच्छा बोलेंगे और भगवान से मांगेंगे कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। मैंने आपके पूरे विधि विधान से सच्चे मन से आपके व्रत किए हैं। देखिए ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, भगवान पर पूर्ण विश्वास रख के ये व्रत कीजिएगा। पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी इच्छा बोलकर उस प्रसाद को और दिए को लेकर घर आ जाएंगे, यदि मंदिर पास है तो। अब पास नहीं है तो देखिए मजबूरी है, क्योंकि इतनी दूर से आएंगे तो दिया कहाँ चलेगा। तो आप उस दिए को लेके आएंगे और अपने दरवाजे पे आके जलाएंगे। घर में अंदर जब तक एंटर नहीं करना, जब तक आप वो दिया अपने मेन गेट पे ना लगा दें। मेन गेट पे आप दिया लगाकर घर के अंदर आ जाएं, और वो जो प्रसाद आप लाए हैं, कोई भी काम करें ना, पहले सबसे पहले वो प्रसाद खाएं। ठीक है, उस प्रसाद को आपको ही खाना है। उसके बाद आप चाहें तो व्रत खोल सकते हैं। अगर आपने मीठे व्रत करें तो मीठे, फलाहार वाले किए तो फलाहार वाले, या फिर नमक वाले व्रत किए तो आप अन्न भी खा सकते हैं, नमक भी खा सकते हैं। शाम को आपको व्रत खोल लेना है। अगर आपके घर के पास मंदिर है तो एक काम आप अवश्य ही कर सकते हैं, नंगे पैर जाएं सुबह और शाम। अपनी इच्छा बोलते हुए, पूरी श्रद्धा रखते हुए भगवान के पास नंगे पैर जाएं कि भाई बार बार भगवान मेरे कामों में रुकावट आ रही है, कृपया करके मेरा ये काम बना दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, हे भोलेनाथ मैं आपकी शरण में हूँ। देखिए वे भोलेनाथ तो सब पर कृपा करते हैं, सादा सी पूजा से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इनमें से यदि सामग्री आपके पास कुछ कम हो, जैसे कि आपको बेलपत्र तो मिल गए लेकिन भांग धतूरा ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो कोई बात नहीं है। क्षमा याचना देखिए हर पूजा के बाद, जो भी पूजा होती है उसके बाद क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। क्षमा याचना करने के बाद आप शाम को भगवान को भोग लगाएं, और मैंने जैसा कि बोला उस प्रसाद को आप ही खाएं, और देर ना करें, ज़्यादा देर तक उस प्रसाद को रखा ना रहने दें। तो ये विधि थी पशुपतिनाथ के पूजा की। अब बात कर लेते हैं उद्यापन की। उद्यापन में देखिए सुबह और शाम को 5वें दिन आपको, 5वें सोमवार को आपको वैसे ही पूजा करनी है। बस आपको प्रसाद चढ़ाना है 108। आप चाहे बेलपत्र ले लें, चाहे चावल के दाने ले लें, जैसे अक्षत बोलते हैं, साबुत दाने होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। मूंग दाल के दाने ले सकते हैं। आप कोई भी 108 की क्वांटिटी में चीज़ें लेके जाएं। उसके साथ
आप अपनी मन्नत पूरी होने के लिए एक नारियल लेके जाएंगे, उस पर कलावा लपेट कर दक्षिणा रखकर जब शाम के समय आप जाएंगे उद्यापन स्वरूप उस नारियल को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना, हे भोलेनाथ, मैंने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भक्ति से आपके पशुपतिनाथ जी के व्रत किए हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। देखिए भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ये थी मेरी पशुपतिनाथ की विधि। भगवान करें आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। ये व्रत बहुत ही उत्तम होते हैं और अत्यधिक लाभदायक होते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ऐसे ही वीडियो की जानकारी के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।